ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मेरठ से अगली खबर, फैक्ट्री ब्लास्ट मामले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पूछताछ में आरोपी गौरव गुप्ता का ये खुलासा सामने आया है। साबुन फैक्ट्री के नाम पर बनाए जाते थे पटाखे। टॉय गन पैलेट में पोटेशियम क्लोरेट को भरा जाता था। पंजाब, हरियाणा, सहारनपुर में पैलेट की सप्लाई की जाती थी और दिवाली के लिए बड़ा स्टॉक तैयार किया जाता था। डिलीवरी से पहले फैक्ट्री में हुआ था धमाका और ब्लास्ट में 5 लोगों की मौत हो गई थी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। निखिल अग्रवाल इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। निखिल, कैसे ये फैक्ट्री में धमाका हुआ और क्या जानकारी? देखिए, सबसे पहले न्यूज 18 अपने दर्शकों को बता रहा है कि जो पुलिस ने अभी तक जांच की है, जो पूछताछ की है, उसका रिजल्ट क्या आया है। गौरव गुप्ता जो कि मुख्य आरोपी है ब्लास्ट कांड मामले का, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसमें 5 लोगों की मौत हुई थी। गौरव गुप्ता ने बताया पूछताछ के दौरान कि टॉय गन के पैलेट में भरा जाता था पोटेशियम क्लोराइड। ये पोटेशियम क्लोराइड जो होता है ये हाईली इन्फ्लेमेबल होता है और अगर कंप्रेस किया जाए तो इसमें धमाका हो जाता है। लेकिन इन सब बातों को दरकिनार करते हुए ये लोग अवैध रूप से इस फैक्ट्री को चला रहे थे। करीब 1 क्विंटल के आसपास पोटेशियम क्लोराइड इस फैक्ट्री से बरामद हुआ है और पंजाब, हरियाणा और सहारनपुर में सप्लाई किए जाते थे ये पैलेट। जो टॉय गन के पैलेट थे ये पंजाब, हरियाणा और यहाँ सहारनपुर में सप्लाई किए जा रहे थे, लेकिन डिलीवरी से पहले ही ये ब्लास्ट हो गया। यानी लापरवाही थी फैक्ट्री के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर, जिसके चलते यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है और उसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। इसी मामले में पुलिस, विद्युत विभाग, अग्निशमन, लेबर, उद्योग डिपार्टमेंट की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि उसके पास एमएसएमई का लाइसेंस था। इसके अलावा एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन था। इसके अलावा विद्युत कॉर्पोरेशन ने इसको 9 किलोवाट का कनेक्शन दे रखा था। वहीं इसके अलावा और भी कुछ एनओसीज इसके पास थी और पुलिस की अनदेखी ये है कि जो फैक्ट्री में क्या हो रहा है इस पर एलआईयू तंत्र बिल्कुल ही निष्क्रिय था, क्योंकि इतनी बड़ी फैक्ट्री में इस तरह की गतिविधियां चल रही थी और पुलिस को कानो कान खबर नहीं थी। यानी एलआईयू तंत्र टोटल रूप से फेल था। लोहिया नगर थाना नया बना है, लेकिन उसके बावजूद भी इलाके में क्या हो रहा है इसकी जानकारी होनी ही चाहिए पुलिस को। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए निखिल आपका। कानपुर में ईडी ने शाइन सिटी की 100 करोड़ से अधिक की 150 बीघा जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है। नरवल तहसील के महाराजपुर क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई है। ईडी ने यहां पर बाकायदा बोर्ड लगाकर जमीन के खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के निर्देश पर ईडी ने ये कार्रवाई की है। शाइन सिटी के संचालक रशीद पर किसानों को झांसा देकर जमीन खरीदने का आरोप लगा है। आरोप के मुताबिक रशीद ने किसानों को प्लॉट बेच दिए और रुपए लेकर फरार हो गया। यूपी में आउटसोर्सिंग से होने वाली नौकरियों में नौजवानों का शोषण रोकने के लिए योगी सरकार बड़ा नियम बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए प्रदेश सरकार आउटसोर्सिंग से होने वाले कर्मचारियों की भर्ती व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब 4th क्लास पदों के लिए 12वीं से ज्यादा पढ़े युवक अयोग्य होंगे। एक जैसा काम करने वालों के पदनाम, उनकी शैक्षिक योग्यता और सैलरी भी तय होगी। प्रदेश के सरकारी विभागों और उसके अधीन आने वाली संस्थाओं में आउटसोर्सिंग के जरिए कर्मचारी रखे जाते हैं। लंबे समय से कर्मचारी संगठन इन लोगों के शोषण की शिकायतें कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस व्यवस्था में सुधार के लिए निर्देश दिए थे। इसी क्रम में श्रम विभाग ने एक कैबिनेट प्रस्ताव 10 अक्टूबर को भेजा था। सीएम के सुझावों को शामिल कर बने नए प्रस्ताव पर अगले ही दिन मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बैठक में इसे अंतिम रूप दे दिया। नए नियम के मुताबिक 4th क्लास के पदों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं और अधिकतम 12वीं पास होगी। प्रदेश में इस समय करीब 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर कार्यरत हैं। एम्स में फ्री में मिलेगी कैंसर की महंगी दवाएं। आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को ये राहत दी जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। एम्स में 359 तरह की दवाएं मुफ्त मिलेंगी। मौजूदा लिस्ट में 63 और दवाओं को जोड़ा गया है और 359 तरह की दवाएं मुफ्त मिलेंगी। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।